अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपके पता है कि अल यमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से उम्रा सीरीज़ के प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आज दूसरा एपिसोड इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था कि उम्रे का मुख्तसर तारुफ और फजीलत बयान की गई थी। इंशाल्लाह आज उम्रे के अरकान आपके सामने मैं रखूँगा मुख्तसरन। अज़ीज़ नाज़रीन, जैसे आपको पता है उम्रा बहुत ही आसान अमल है। अगर आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी आती है तो उम्रा भी इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। इतना आसान उम्रा है, तो उसको बस तवज्जो देने की ज़रूरत है। चंद अहकाम है जो एहराम की पाबंदियाँ होती हैं, बस उसका ख्याल रखें इंशाल्लाह, बाकी सब बहुत ही आसान है। आज हम उम्रे के अरकान में 2 फ़र्ज़ और 2 वाजिबात है, इसे याद रखें आप। 2 फ़र्ज़, मिक़ात से पहले एहराम बांधना, नियत करना और तलबिया पढ़ना, ये एक फ़र्ज़ हो गया। और दूसरा फ़र्ज़ बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना, यानी 7 चक्कर लगाना। ये हो गए 2 फ़र्ज़। 2 वाजिबात इसमें, पहला वाजिब सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना और हलक करना। हलक करना यानी अपने सर के बाल मुंडवाना। मर्द हज़रात औरतों के लिए एक कोर बराबर अपने बाल कट कर सकते हैं। तो ये हो गए वाजिबात, 2 फ़र्ज़ और 2 वाजिबात। आज इंशाल्लाह हम पहला फ़र्ज़ के बारे में इंशाल्लाह आपके सामने चंद बातें मैं रखूँगा। हमारा सफ़र शुरू होता है हैदराबाद एयरपोर्ट से। हैदराबाद एयरपोर्ट पे आप जब पहुँचेंगे, कोशिश करें कि आप वक्त से पहले पहुँचे। 4 घंटे पहले, डिपार्चर से पहले आप हैदराबाद एयरपोर्ट पे रहे। जो भी मिलाना हो आप उसको पहले ही करें। जो भी हज़रात छोड़ने के भी लिए आ रहे हैं, आप वक्त की पाबंदी करें इन चीज़ों का, क्योंकि चंद चीज़ें होती हैं वक्त के बाद फिर हमें उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। तो आप वक्त से पहले आप पहुँचे हैदराबाद एयरपोर्ट पे। और जो हज़रात पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी भी पूरी रहनुमाई होगी। जैसे छोटी छोटी चीज़ें एयरपोर्ट पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, इंशाल्लाह वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे आप हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, सबसे पहले गेट पर आपको आपका पासपोर्ट और टिकट देखा जाएगा। एक पुलिसमैन वहाँ पर रहेगा, आपका पासपोर्ट और टिकट आप चेक करके अंदर आपको बैगेज की लाइन में आपको छोड़ेंगे। जैसे बैगेज की लाइन में आप क्यू में ठहरेंगे, काफ़ी लंबी कतारें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस के पैसेंजर्स भी रहेंगे वहाँ पर। हमारी जो सऊदी एयरलाइन की क्यू रहती है, वहाँ पर जाके हम ठहरेंगे। उसके बाद जैसे बैगेज होगा, आप देखिए सऊदी एयरलाइन के लिए 46 kg आप बैगेज लेके जा सकते हैं और 7 kg आपका हैंड कैरी रहेगा। 46 kg में 2 बैगेज आप बना सकते हैं, 23 या 30 या 16 ऐसे कुछ भी। और 7 kg का आपके साथ हमेशा हैंड कैरी का बैग रहना चाहिए। इंशाल्लाह वो भी हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा करीब। तो आपका बैगेज हो गया। कोशिश करेंगे जाते वक्त ज़्यादा बैगेज होता नहीं, वैसे भी कम ही लेके जाएँ, क्योंकि अगर आपको वहाँ पर कुछ शॉपिंग करना है तो आप रिटर्न में कुछ सामान लेके आ सकते हैं। ज़्यादा 46 kg की आपकी लिमिट रहेगी। जैसे बैगेज होगा, आपको वहाँ पर बोर्डिंग पास दिया जाएगा। बोर्डिंग पास के बाद आप आगे बढ़ेंगे इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन में आपका पासपोर्ट देखा जाएगा, वहाँ पर स्टैंपिंग होगी। जैसे आप इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं, किस डेट पर वो स्टैंपिंग होगी। उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक में आपके हैंड बैगेज और आपको पर्सनली डिवाइस से चेकिंग होगा। ख्याल रखें कि आपके जो हैंड बैगेज है उसमें ऐसी कोई चीज़ ना रखें, जैसे सीजर्स हो, नेल कटर हो या ऐसी कोई नोकीली चीज़ जिससे वो परेशानी हो सकती है, वो लोग वहाँ पर निकाल लेंगे। जैसे खानों में लिक्विड चीज़ें ना रखें, कोई भी ऑयली चीज़ें ना रखें। और पानी आप 500 ml की मकदार में आप कैरी कर सकते हैं। आप उतना कैरी करें, हर एक बैग में आप 500 ml या उससे कम रखें, इतनी वो लोग अलाउ करेंगे। उसके ज़्यादा मकदार में पानी आपको अलाउ भी नहीं करेंगे। तो आप ड्राई फ्रूट्स हो या
बिस्किट हो या फ्रूट्स हो, ऐसी चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। अगर वेटिंग हमारा ज़्यादा रहता है तो उतनी चीज़ें एहतियातन आप रख लें। उसके बाद जैसे ही आपका सिक्योरिटी चेक होगा, आप आएंगे अभी ड्यूटी फ्री जोन में। ड्यूटी फ्री जोन में वहाँ पर एक साइलेंट प्रेयर रूम बना हुआ है। पहले वो मस्जिद थी, अभी उसको मल्टी फेथ साइलेंट प्रेयर रूम बनाया गया है कुछ शरपसंद लोगों की तरफ से। लेकिन कोई मसला नहीं, आप उधर नमाज भी पढ़ सकते हैं, यानी दूसरे मज़ाहिब के भी लोगों का आना वहाँ पर अलाउ किया है। आप वहाँ पर नमाज भी पढ़ सकते हैं और अहराम भी बांधेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर वज़ू खाना है, वज़ू कर लेंगे मर्द हजरात, वहाँ पर अहराम बांधेंगे इंशाल्लाह। किस तरह बांधना है वो भी बताया जाएगा। और वहाँ पर जैसे ही आप नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और अहराम बांधेंगे, नियत नहीं करेंगे। नियत इंशाल्लाह हम प्लेन में 3-3.5 घंटे के बाद इंशाल्लाह। बाज़ाब्ता सऊदी एयरलाइन में इसका अनाउंसमेंट होता है, आप उसकी फिक्र ना करें। मिकात से पहले, यानी जो हुदूद है, हुदूद से पहले हमको नियत करना है, जो पहला फ़र्ज़ अदा होगा। जैसे आप नियत करेंगे, एहराम के पाबंदियों में आएंगे, जब आपका पहला फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, अभी मक्का आप पहुँचे नहीं, आपका पहला फ़र्ज़ अदा हो गया, तो ये चीज़ों का इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। हम भी साथ में रहेंगे इंशाल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं। ये जो एयरपोर्ट का गाइडेंस मैंने बताया, जो पहली बार कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं इंशाल्लाह। वहाँ पर भी हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। अब एयरपोर्ट पर आप पहुँचे, नमाज़ पढ़ ले मर्द हजरात, अपना अहराम 2 चादरें, बगैर सिली हुई चादरें आप पहनेंगे। उसके बाद अभी नियत नहीं करेंगे। और ख़वातीन भी वहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगी, हो सका तो, अगर मुनासिब है तो। और उसके बाद आप अपना लिबास ही, ख़वातीन के लिए अपना लिबास ही अहराम है, उनके लिए कोई ख़ास ऐसा कुछ ड्रेस कोड है नहीं जो अहराम है। हाँ, उनके लिए एक चीज़ है जो चेहरा, क्योंकि चेहरे पे कपड़ा नहीं रहना चाहिए, नकाब नहीं पहन सकते, इसके लिए एक ख़ास करके एक कैप आती है जो उसके सामने से कपड़ा रहता है, तो आपका चेहरा भी ढकेगा और आपके अहराम की, आपकी जो भी पाबंदियाँ भी आप जो भी उसमें आप आराम से अहराम की पाबंदियों को भी आप ये कर सकेंगे। तो वो औरतों के लिए है। तो जैसे ही आप एयरलाइन में पहुँचे, आपको जो खाना है आप खाएं वहाँ पर। प्रेफरेबली कोशिश करेंगे आप वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करें, ठीक है। और जूस वगैरह वहाँ पे रहेंगी, सुबह आप जूस भी पी लें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी आपने नियत नहीं की है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जूस वगैरह जो है फ्लेवर्ड होते हैं, जिसमें ख़ास किस्म की खुशबू होती है, उससे आपका अहराम की हालत में ये ममनू चीज़ें हैं, तो इसका ख़ास ख्याल रखनी चाहिए। लेकिन अभी आपने क्योंकि नियत नहीं की तो आप पी सकते हैं। और जैसे अपना सफ़र शुरू होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी एयरलाइन बहुत ही शरई तौर पर बहुत सारे आसानी चीज़ें सऊदी एयरलाइन में हमें मिलेंगी। जैसे दुआ हो गई, दुआ पढ़ाते हैं वो लोग सफ़र की, और आगे मिकात से पहले वो अनाउंसमेंट भी करेंगे कि आप मिकात आ रहा है, आप नियत कर लें। इंशाल्लाह सबको नियत वहीं पे करनी है। जैसे आप नियत कर लेंगे, मर्द हजरात को ज़ोर से तलबिया पढ़ना है, तलबिया, और औरतों को अपने हल्की सी आवाज़ में पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये 3 बार आप बुलंद आवाज़ में पढ़ें। और इसको तलबिया आप बैतुल्ला शरीफ पहुँचने तक आपको जारी रखना है और बार बार पढ़ते रहें तलबिया। हम सबसे पहले जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। वहाँ से बस से हम जाएंगे मक्का होटल को, जहाँ पर हमारा क़याम है। इंशाल्लाह जब पहुँचेंगे, इंशाल्लाह जिसको भी फ्रेश होना है फ्रेश हो सकते हैं। अगर 1 या 2 घंटा आराम करना है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद उम्रे के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर हज का, उम्रे का दूसरा फ़र्ज़ अदा होगा। दूसरा फ़र्ज़ क्या है? बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना, 7 चक्कर लगाना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। अभी तक आज हमने पहले फ़र्ज़ के बारे में
हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह ये चीज़ों का ख्याल रखें, ख़ास करके एहराम की पाबंदी। जैसे ही आप नियत करते हैं, आप खुशबू लगा नहीं सकते, नाखून निकाल नहीं सकते, अपने सर के बाल नहीं निकाल सकते, और चेहरे पर कपड़ा नहीं डाल सकते। प्लेन में कुछ ऐसे हैंड वॉश या खुशबूदार चीज़, या होटल में आप जब पहुंचेंगे आप टूथपेस्ट या जैसे साबुन है या लिक्विड हैंड सोप है, ये सब चीज़ों से दूर रहेंगे आप। इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अतर, ख़ास करके अतर भी, इससे दम वाजिब होगा। दम यानी एक बकरे के सदका देना पड़ेगा, एक बकरे का। तो ये एहराम की पाबंदियाँ हैं, उसमें आप ख़ास ख्याल रखें। इंशाल्लाह जो भी आपको आपके डाउट्स हैं, कभी भी हमसे मुखातिब हो सकते हैं, और उलमाए कराम रहेंगे। इंशाल्लाह परेशान होने की बात नहीं है। आप भी इसकी तैयारी करें, बस चंद चीज़ों का ख्याल रखना है, जिससे हमारा पहला फ़र्ज़ अदा होगा मक्का मुकर्रमा पहुँचने से पहले। इंशाल्लाह इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगले वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे फ़र्ज़ के बारे में और उसकी 2 वाजिबात के बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। वाफ़िर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।